ओम शांति। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु चमकता सितारा मस्तक के बीच विराजमान अपनी चमक बिखेर रहा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। सर्व पर उपकार करने वाली उपकारी आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे आसुरी संस्कारों को बदलने के लिए विशेष अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी बनने का। बाबा कहते हैं जब आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्म स्मृति में रहते हो तो आत्मिक गुण ऑटोमेटिक ही संस्कार बन जाएंगे। फिर बाबा समझाते, आज का मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं दलदल में निकालते हैं और निकालते निकालते आधा पौना तक निकाल देते हैं तो भी बाबा कहते हैं हाथ छुड़ाए फिर दलदल में गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को याद में बहुत पक्का बनना है। जो दलदल में गिरते वो भगवान के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते, इसलिए फिर से गिर पड़ते हैं। निकालते बाबा कहते हैं माया के बहुत तूफान इस पेड़ को लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते जो सारे पत्ते गिर जाते, कोई कोई बचता है। फिर बाबा कहते कोई कोई फल भी तैयार हुआ फिर तूफान आने से गिर जाता है। बाबा कहते बहुत बहुत माया की संभाल रखनी है, क्योंकि माया इस समय बहुत विघ्न डालती है। लेकिन जो बच्चा आत्माभिमानी होकर पक्का होकर के चलता है, शरीर के भान से दूर, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग करता, वही बहुत पक्के होकर के चल सकते हैं। 20/5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करनी चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते कि यह समय खोने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हो। यह है अविनाशी रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए और वह है भक्ति और यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता, फिर ज्ञान तब शुरू होता जब बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते पहले तो अपने को आत्मा समझना है,
तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह है फिर देही है। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो, संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बन जाते, फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता। मम्मा बाबा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे, वह पहले माँ को एडॉप्ट करते फिर रचना रचते, तो बेहद का बाप भी कहते मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि तो है नहीं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उसमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि सब कहते थे कि हम रचता रचना के ज्ञान को नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए, तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, फिर वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते। बाप को पुकारते ही हैं, बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने। उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते तो है नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत रहती हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बचाने, यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही सदगति दाता, उनको ही पुकारते बाबा आकर हमारे दुख हरो। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। बाप कहते ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती तो सर्वव्यापी कह देते।
कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंदगी से निकालने, मनुष्य दल दल में फंसे हुए हैं। ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे, दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता रहता। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं और तुम हो अहिंसक सेनाएं। किसको मारना पीटना यह भी हिंसा है। दूसरी हिंसा है काम कटारी चलाना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, गाते भी हो पतित पावन आओ, परंतु कैसे आकर पावन बनाऊंगा यह कोई जानते नहीं है। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, ज्ञान और भक्ति फिर पीछे है वैराग। तो वैराग किसका? पुरानी दुनिया का वैराग, पुराने शरीर का वैराग। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह फिर नहीं रहेगा। अब संगम है, तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम अभी पद भ्रष्ट बन जाते। बाप कहते मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी बहुत लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते और तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है याद का बल। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। आत्मा को कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, एक के साथ। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होंगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना,
जब पूरा समय आता है तो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती। उस समय फिर विनाश होता जब तक झगड़े आदि लगते रहते। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत तो सामने खड़ा है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते, ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते बाबा पावन दुनिया में ले चलो, तो शरीरों को थोड़े ले जाऊंगा, बाप कालों का काल महाकाल है, यह बातें कोई भी जानते नहीं हैं। वह कहते विनाश बंद हो, शांति हो जाए, गाया हुआ है मिरुआ मौत मलुक का शिकार। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ, प्रदर्शनी आदि में कभी तुमको दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है, मंजिल बहुत बड़ी है, मेहनत बिगर थोड़ी कोई विश्व का मालिक बन सकते, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। माया बहुत विघ्न डालती है, बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज यह किया, ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उससे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर सकते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारा है, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है।
स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होंगी। ओम शांति।